जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल जैन 2022 के एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 तारीख यानी 17 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम्स हैं। पहला पेपर आईटी टूल्स है। साथ ही साथ 18, 19, 20 में आप लोगों के बाकी आगे के एग्जाम्स हैं और लास्ट मंथ के आखिरी डेट में आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी ना किसी जॉब या कोई ना कोई अतिरिक्त कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसके कारण ओ लेवल में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सबसे शॉर्ट नोट्स की, जिसे हम गेस्ट पेपर भी कहते हैं। ये गेस्ट पेपर इतने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं और लास्ट नंबर ऑफ ईयर से चल रहे हैं कि आप लोगों को मात्र एक महीने में ओ लेवल के पेपर्स पास करने में पूरे पूरे 100% श्योर है। मैं आज आप लोगों को दो गेस्ट पेपर, जिसका नाम M1R5 यानी आईटी टूल्स है और साथ ही साथ M4R5 जिसका नाम IoT है, इसके बारे में बता रहा हूं। मैं आप लोगों को आज स्पेशली इस क्लास में आईटी टूल्स में लिखना कैसे होता है उसके बारे में एक क्वेश्चन आपको दूंगा। उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में ब्यौरा देने वाला हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आप लोगों को अकेला वीडियो और साथ ही साथ ये गेस्ट पेपर 100% श्योरिटी के साथ आपको पास करने में सक्षम है। चलिए पहले तो बता दें कि गेस्ट पेपर आपको कैसे मिलेंगे, और आने वाले कुछ ही दिन में यानी 3-4 दिन के अंदर बचे हुए दो पेपर्स के भी गेस्ट पेपर आ जाएंगे। गेस्ट पेपर लेना बहुत ही सिंपल है। आप हमारा एप्लीकेशन आईसी एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में ये आप लोगों को बड़े आराम से मिल जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को इसी में नीचे की तरफ देखिएगा, यहां स्टोर ऑप्शन दिखाई देगा। आप स्टोर पे चले जाएं और आप लोगों को सारे के सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सब यहां पर एक्टिवेट होंगे। आपको यहां पर दो पेपर्स भी दिखाई दे रहे होंगे जिनका हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं या जो आपके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपका M4 का और ये है आपका M1 का। आप इस गेस्ट पेपर के लिए आप जैसे ही इसे टच करेंगे, ये M1 का गेस्ट पेपर ओपन हो जाएगा और इस M1 के गेस्ट पेपर्स को ओपन करने के बाद ऊपर कंटेंट ऑप्शन दिखेगा, जिसे कि आप सैंपल के लिए इस्तेमाल में देख सकते हैं। इस गेस्ट पेपर में आपको क्या क्या मिलने वाला है? इस गेस्ट पेपर में आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। पिछले दो जो पेपर हुए हैं जनवरी और सितंबर के, जो नए वाले R5 हैं, वो ओरिजिनल पेपर्स मिलेंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आप लोग अगर टच करेंगे तो आप लोगों को एक पूरा का पूरा ओ लेवल के M1 का अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंग्लिश में है। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर पूरा का पूरा ओमार शीट्स और M1R5 के जितने भी प्रैक्टिस सेट होने चाहिए आपके लिए पूरे के पूरे फुल फ्लैश विद सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। पीछे सब्जेक्टिव में जाते हैं। मैंने यहां पर आपके लिए एक सब्जेक्टिव का पूरा एक गेस्ट पेपर बना रखा है और उसके हिंदी और इंग्लिश में सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। साथ ही साथ अगर आप बैक करते हैं तो आप लोगों को पिछले दोनों क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल यानी कि जैन में और जुलाई वाले, जिसका एग्जाम सितंबर में हुआ था, वो मिल जाएंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, वो सब आपको इस पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं अपने ओ लेवल के M1 पेपर में। ध्यान रखिएगा आज का वीडियो स्पेशली डिजाइन है पहला M1R5 के लिए। उसके बाद अगला वीडियो आएगा आप लोगों के IoT के लिए, कैसे लिखना है और ये सारी इंफॉर्मेशन। फिर हम लोग पाइथन और उनके ऊपर भी बात करेंगे। मैं आप लोगों को पहले तो दिखा देता हूं कि किस तरह की आपको ओमार शीट और बाकी इंफॉर्मेशन कैसी होगी। इसके लिए नीचे आप लोगों को बाई नाउ ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप इस पे जाकर बाई कर सकते हैं। बाई के लिए आप उत्तर प्रदेश डालिए। बीच बीच में कूपन्स आपके लिए अवेलेबल आते रहते हैं, आप उन कूपन्स को भी लगा सकते हैं। जैसे कि इस समय 205 रुपीज दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग बाई करने के पहले थोड़ा सा ऊपर जाए और अगर आप देखें कि आप कूपन के लिए अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ 20% का कूपन अवेलेबल है, तो आप कूपन अप्लाई करके कुछ डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब आपको 164 में ये सारा कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। एक चीज और, जब आपका ये कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा तो नीचे लास्ट में प्रोफाइल में कोर्सेस में जाकर आप लोगों के सारे कोर्सेस जो आप लेंगे वो सब आपको यहां से एक्सेस करने को मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि अगर आप पहली बार ओ लेवल का एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो क्या चीजों आपको सावधानी रखनी है और एग्जाम कैसे लिखना है, पास कैसे करना है, कम समय में पढ़कर कैसे निकालना है। आगे की क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को ये जो पेपर दिखाई दे रहा है ये जैन का पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, ये जो स्कैन फॉर्म में है।
और साथ ही साथ आपको पहले तो पेपर दिखा दें कैसे क्या होता है और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको इस पेपर के साथ एक ओमार शीट मिलेगी जिसमें पहले 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको इसमें करने होंगे। इसमें साफ साफ दिया है गया कि पहला जो पार्ट है उसमें आपको 1 घंटा पूरा मिलेगा और अगले 2 पार्ट में आपको 2 घंटे में पूरा करना होगा, यानी टोटल 3 घंटे का पेपर होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि अब नेलेट आपको बी कॉपी नहीं देता है, यानी कि जो कॉपी आपको मिलेगी उसी में आपको ये सारा का सारा करना होगा, एक्स्ट्रा कोई कॉपीज आपको नहीं मिलेगी। पहले पार्ट में अगर आप गौर करें तो आपके सामने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, हिंदी इंग्लिश में आपको दिख रहे होंगे। वैसे ये सारा का सारा पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में पड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हैं जाकर। अब आपको ये 10 क्वेश्चंस आपको पूरे मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें, उसके बाद 10 आप लोगों को ट्रू फॉल्स मिलेंगे, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। फिर 10 आपको मैच द फॉलोइंग मिलेंगे जो कि आपको यहां हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। साथ ही साथ उसके नीचे फिर 10 आप लोगों को ट्रू एंड फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे जिसमें आपको ऊपर ऑप्शंस दिए रहते हैं जिसको आपको यहां फिल करना होगा। ये सारा का सारा आपके 40 नंबर का पहला पेपर रहता है। तो बच्चों आपको ये 40 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं इनमें रूल के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है। रूल ये कहता है कि आपको 40 में मिनिमम 20 लाने ही लाने हैं, मिनिमम की बात हो रही है। अगर आपके मिनिमम ये 20 नहीं आए तो आप लोगों के सब्जेक्टिव की कॉपी चेक नहीं होगी, यानी कि सेकंड पार्ट चेक नहीं होगा। तो आपका रूल नंबर 1 ये है कि 40 में से मिनिमम 20 आपके होने ही चाहिए। रूल नंबर 2 ये भी है कि आप लोगों के दोनों को मिलाकर, दोनों का मतलब है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, दोनों को मिलाकर कम से कम 50% नंबर आने ही चाहिए, तभी आप लोग क्वालिफाई होंगे। अब यहां पर एक सवाल उठता है बच्चों के कि मान लीजिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव में 40 में अगर 40 में 40 आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके 60 में 10 भी आ जाते हैं तो भी आप पास होंगे। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा रूल है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम यहां पे सब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पर आपको सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि कोई 4 करने हैं आपको। 5 में से जो क्वेश्चंस होंगे उनके नीचे ए और बी करके पार्ट होंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस 7वें नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। क्लियर? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ओमार शीट जिस पर आप लोग ये पूरा का पूरा भरेंगे यानी करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक ओमार शीट का सैंपल है जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। इस ओमार शीट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर्स जो आपके एडमिट कार्ड में आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है ही, और एग्जाम डेट आपको यहां पे भरनी है। उसके बाद पेपर का नाम, ये आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा ही रहता है, और यहां से आपको ये 40 क्वेश्चंस के पूरे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको फर्स्ट का बी भरना है तो यहां पे बी पे डार्क कर लेंगे। 1.2 का अगर डी करना है तो डी पे डार्क कर लेंगे। इसी तरह सेकंड वाले में ट्रू और फॉल्स दिया गया है, थर्ड वाले में मैच द फॉलोइंग्स दी गई हैं, और यहां फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप कुछ भी खाली मत छोड़िएगा। ये पूरी की पूरी ओमार शीट में आपको पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओमार शीट देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे ही गेस्ट पेपर जहां पे दिए गए हैं उसी में ओमार शीट के नाम से आपको ये फाइल मिल जाएगी, आप जाकर पूरा चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, आपके पास ओमार शीट भी आ गई, आपने ये 1 घंटे में कर दी। अब इसका ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि किसी ने ये 45 या 50 मिनट में ही पूरा कर लिया तो अब आप वेट मत करिए कि 10 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। आप तुरंत अपनी आंसर शीट ले लीजिए और पार्ट 2 शुरू कर दीजिए। ये इंस्ट्रक्शंस आपकी बुकलेट में लिखे हुए हैं। अगर एग्जामिनर आपको आंसर शीट देने में मना कर रहा है तो उसको बुकलेट पढ़ा दीजिएगा कि नहीं, इसमें लिखा है कि आप पहले से टाइम के अगर पूरा हो गया तो डिपॉजिट करके ले सकते हैं। अब आपको मैं बुकलेट दिखाता हूं कि किस तरह की मिलेगी। कुछ इस तरह की बुकलेट आपको मिलेगी जो कि निलेट की तरफ से आई होगी, और इसमें अप्रॉक्सीमेट लगभग 17-18 पेजेस रहते हैं, खाली रहती है, ब्लैंक होती है, और आपको इस पर लिखना है। यहां पर आपके क्वेश्चंस की कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। कैलकुलेशन करने का मतलब है कि आप कितना मैटर लिखें, किस क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंगली आप कितना लिखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा भर देंगे तो आपको लिखने के लिए आखिरी में पेज नहीं बचेंगे, कम भर देंगे तो नंबर्स कम मिलेंगे। तो सही तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं।
आप लोग जब ये नोट्स लेंगे और ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सब्जेक्टिव वाले के लिए आपको अलग से पीडीएफ अलग से फोल्डर में मिलेगी और ये सब्जेक्टिव पूरा टू द मार्क है। कहने का मतलब है कि आप अगर सिर्फ इतना पढ़ लें तो आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा पहला पेपर। तो आपको ओमार शीट तो भरना आ गया, अब आपको सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है। मैंने इस बार का ध्यान रखा है कि आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएं फर्स्ट पेपर में। जैसे यहां दिया गया राइटर के आपको बस ये 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए। इन 5 क्वेश्चंस में इसी तरह आपको हर चैप्टर के इसमें मिलेंगे और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से एक पीडीएफ उसी में है ताकि आप इसके आंसर्स भी देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं बच्चे लिखते कैसे हैं। वैसे तो आपको ये समझ आ गया होगा जैसे आप लोग चैप्टर वाइज देखने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें तो इसी में आप लोगों को नीचे हिंदी में सॉल्यूशंस भी पूरे दिए गए, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस फाइल को फिनिश कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस आपको इसी के नीचे जो हिंदी सॉल्यूशन है यहां से मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जो मैंने मेरे यहां पे स्टूडेंट्स का मैंने टेस्ट लिया, मैंने ये देखने के लिए टेस्ट लिया था कि बच्चे आंसर्स लिखते कैसे हैं और आपको वाकई लिखना कैसे चाहिए, कैसे नंबर्स निकाले जाते हैं, कितना लिखना चाहिए। तो अगर आप गौर करें तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर था उस पेपर में आप लोगों के 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप इसे देखें तो ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ आ गया है। सब्जेक्टिव में अगर आप देखें तो यहां पर आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। जिसमें पहला टाइप जो साफ साफ लिखा हुआ है जो बड़े क्वेश्चंस का है। बड़े क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि यहां पे देखिए ये 9 नंबर का है मेल मर्ज। यहां पर देखिए ये 2 क्वेश्चन से पार्ट दिए हैं कि स्प्रेड्स और ये सब क्या होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा और नीचे ड्रैग करें यानी कि आपको पहला जो टाइप मिलेगा वो बड़े क्वेश्चंस का मिलेगा, जिनका यूं कहिए कि जिनके नंबर्स जो होंगे वो अप्रोक्सीमेट 8 और 9 होंगे, 8 या 9 नंबर के क्वेश्चंस होंगे ये। दूसरा जो होगा वो 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे यानी 5 नंबर्स वाले, और जो तीसरा होगा वो 3 नंबर वाले होंगे। यानी कि ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 8 से 9 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे इनको ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 2.5 पेजेस में लिखिएगा। 2 से 2.5 पेजेस का मतलब समझ रहे हैं। जैसे अगर आप लोग देखें तो आपके सामने ये एक पूरी कॉपी है। अगर मैं यहां से एक कॉपी आपको दिखाऊं, जैसे ये रही आपकी, मैंने यहां कॉपी ओपन कर ली है, ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। तो यहां से आपने लिखना शुरू किया तो ये एक पेज 1 हो गया और उसके बाद यहां एक फोटो बना दी और उसके बाद आप चाहे तो इतना सफिशिएंट है, वरना इसके पीछे भी कम से कम 2 या 3 लाइनें और कवर कर लीजिए। ये बात हो रही है 8 से 9 नंबर वाले क्वेश्चंस की, इतना आपको कम से कम लिखना चाहिए। जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक पेज सफिशिएंट है। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को यहां से लिखना शुरू करना होगा और एक डायग्राम बना दिया, 2 लाइनें और लिख दी, ये आपका हो गया 5 नंबर वाला। 3 नंबर वाला अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 नंबर वाले में लगभग ये मान के चलिए कि आप लोगों के पास अगर पेजेस है तो उसको 1/3 छोड़कर इतना लगभग आपने कवर कर लिया, यहां से आपने अगला क्वेश्चन चालू कर दिया। तो ये आप लोगों को अंदाजा हो गया कि लिखना कितना है। अब बात आती है कैसे लिखना है। मैंने अभी भी एक टेस्ट लिया था अपने इंस्टीट्यूट्स में देखने के लिए बच्चे लिखते कैसे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, कई क्वेश्चन थे, इसमें था एक प्रिंटर क्या है उनकी टाइप बताइए और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों ने इस तरीके से लिखना शुरू किया है, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। और बच्चों एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता दें, इनमें से बहुत सारे बच्चे इस चीज को कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम लोगों ने फॉर्म भरते समय इंग्लिश फिल कर दिया है, तो अब अगर इंग्लिश फिल कर दिया है तो क्या हम हिंदी में नहीं लिख सकते? नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं। मिक्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे किसी बच्चे ने हिंदी लिख रहा है तो आप लोग लिखते समय जैसे आप लोगों ने लिखना शुरू किया प्रिंटर, अब देखिए ये शब्द मैंने इंग्लिश में लिखा है प्रिंटर एक प्रकार, अब आप ये देख रहे हैं कि ये हिंदी में हो रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई यूज प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंग्लिश का अगर आपने ऑप्शन चूज करा है तो आप इंग्लिश ही पूरा लिखिए। हिंदी में आप मिक्स भी थोड़ा बहुत करके लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी पोर्शन ज्यादा है।
आप चाहें तो अपना ये ऑप्शन बीच में चूज भी यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने M1 वाला पेपर हिंदी में दे रखा है और M2 वाला पेपर जो है वो आप लोगों ने इंग्लिश में चूज कर लिया। पेपर लॉक करते हैं यानी कि पेपर देते समय आपको ऊपर पूछेगा वो ऑप्शन, और ये मैं बोल नहीं रहा, ये आपके ऊपर जो आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था उसी में ऑप्शन दिया रहता है कि आप इसे यहां से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इस बच्चे ने यहां कोशिश तो की है लेकिन कुछ गड़बड़ियां भी हैं। इतना अगर आपने ऐसे लिखा है तो 5 में 2 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। कुछ और भी दिखाते हैं। एक दूसरे कैंडिडेट ने लिखा है प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिक पेज को प्रिंट करने में समर्थ है और साथ ही साथ ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं और इसने इस तरीके से लिखा है और ये डायग्राम इसने यहां पे इस तरीके से शो किया है। तो ये काफी हद तक सही है, लेकिन आपको सही लिखने का तरीका क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर प्रिंटर का इस तरह का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का तो ये सफिशिएंट है। आप लोगों को कुछ ऐसे ही लिखना भी चाहिए। फिर से देखिए एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए आपसे प्रिंटर और उसके टाइप्स और उसके बारे में एक क्वेश्चन आ गया, वैसे ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको पहले प्रिंटर और ये एक आउटपुट डिवाइस है ये आपने पूरा लिखा। उसके बाद आप लोग यहां पर बुलेट्स जरूर लगाइए, ठीक है। ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया जो आपने यहां पे यूज किया है। प्रिंटर कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, इसको नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, उसी पेन से ही कर दीजिए। इट हैज 2 टाइप, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, ठीक। इतना करने के बाद यहां पर आप लोगों को एक ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाना है। ये ब्लॉक डायग्राम कैंडिडेट ने बनाया तो है लेकिन लास्ट में बना दिया है यहां पर। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम पहले ही पन्ने पर यहीं पर हो जाना चाहिए कि ये 2 प्रकार के होते हैं और इसके लिए आपने यहां पर लिख दिया प्रिंटर और प्रिंटर का डायग्राम बनाकर आपने यहां से 2 प्रकार दिखा दिए। एक दिखा दिया इंपैक्ट, और ये कवर करिए, पेज यूज करिए क्योंकि आपको लिखना कम है, साफ साफ रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, इनको एक ब्लॉक बना लिया और नॉन इंपैक्ट के अंदर भी आप लोगों ने डिफाइन कर दिया, इंपैक्ट के अंदर भी बना दिया। उसके नीचे फिर आप लोग जब ये पूरा डायग्राम बन जाए अब आप इंपैक्ट प्रिंटर्स के बारे में बताइए। और इंपैक्ट प्रिंटर्स के बारे में आपने बता तो दिया, उसके बाद इसकी फायदे और नुकसान भी बताइए। इसके लिए हमेशा बुलेट्स का इस्तेमाल करिए। ऐसे आप लोगों ने लिखा कि ये जो प्रिंटर है ये इसका जो राइटिंग हेड है वो पेपर को टच करके चलता है। उसके बाद इसके यहां पे एडवांटेजेस या लिख दीजिए, या एडवांटेजेस कह लीजिए, या फिर इसके फैक्ट्स लिख दीजिए। यहां पर हेडिंग डालिए और 1 2 3 4 करके आप बुलेट्स लगा दीजिए। इसके बाद एक अगली हेडिंग डालिए, डिसएडवांटेजेस क्या है, और लास्ट में एक एग्जाम्पल जरूर लिखिए अंडरलाइन करके कि इसका एग्जाम्पल होता है डीएमपी प्रिंटर्स इत्यादि इत्यादि। सेम चीज थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे, आपने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में भी लिख दिया। इसने देखिए यहां पे लिखा तो सही है, बस इसने एक एग्जाम्पल वाला पोर्शन खत्म कर दिया। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर अंडरलाइन कर दीजिए, इनका राइटिंग हेड पेपर को टच नहीं करता। यहां पर हेडिंग डालिए कि इसके फायदे क्या क्या हैं और यहां हेडिंग डालिए कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं और एग्जाम्पल लिख दीजिए बस। तो बच्चों ये है पेपर लिखने का सही तरीका। आप में से बहुत सारे बच्चे ये तरीका यूज नहीं करते, वो पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा नहीं लिखने वाले हैं। ऐसा लिखेंगे तो आपके नंबर्स भी इसी तरह 1 या 2 ही रह जाएंगे। आप जैसा मैंने बताया वैसा लिखिए। दूसरी चीज है, कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम बना सके। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनेंगे डायग्राम्स। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 5 नंबर का मान लेते हैं कि आपको मैक्रोस समझाना है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब आप मैक्रोस के बारे में पहले पूरा लिखेंगे कि मैक्रोस क्या होता है। तो आपने एक हेडिंग डाली मैक्रोस और उसकी पूरी एक डेफिनेशन लिखी इस तरीके से, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख दीजिए कि मैक्रोस एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप कोई भी रिपीटेटिव टास्क जो है, जो टास्क बार बार दोहराया जाता है, उस टास्क को आप एक शॉर्टकट की के अंदर सेव करके रख लेते हैं ताकि जब कभी जरूरत पड़े वही सेम चीज को तो बार बार लिखना नहीं, आप दोहराना ना पड़े, वो शॉर्टकट की यूज की जाए। आपने ये डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद फिर अगली हेडिंग उसी के नीचे आपने डाली प्रोसेस। प्रोसेस में नंबर 1 आपने लिखा, आपको लिखने की जगह यहां पे ऐसे बना लीजिए, टूल्स पे जाइए और टूल्स के अंदर मैक्रोस पे जाइए, मैक्रोस के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो पे जाइए, ठीक। अब बच्चों ये चीज आप लोगों से लिब्रा राइटर में पूछी जाएगी क्योंकि आपके सिलेबस में वर्ड अब न के बराबर होता चला जा रहा है। पहले वाले जो जैन में था ज्यादा था, अब जुलाई में कम आया और अब उम्मीद यह है कि अब धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन और कम कर दिए जाएंगे।
इसके बाद आप लोगों को ये पूरा आपने जो बना लिया है, तो देखिए ये रहा टूल्स के अंदर हमारे पास मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। अब रिकॉर्ड मैक्रो पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहां से रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है और यहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ जाता है। आप लोगों को ये स्टेप्स लिखने चाहिए कि इसके बाद आपने लिखा नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप या नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट टाइपिंग और रिकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर नीचे थर्ड बटन में लिखा आखिरी में क्लिक स्टॉप। अब स्टॉप के लिए आप लोग क्या करें, एक बटन बना दें ऐसे, स्टॉप बटन ऐसे दिखाइए कि हाँ हमारे पास स्टॉप बटन था या स्टॉप रिकॉर्डिंग था। ठीक, कहीं कहीं पे ऐसी स्क्रीन भी होंगी जिसमें कि आप लोगों को डायग्राम्स बनाने पड़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है वो जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल मर्ज, तो मेल मर्ज विजार्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये विजार्ड खुलेगा ना, आप इसे लेकर नेक्स्ट 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 करेंगे, तो ये विजार्ड आप लोगों को कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए। तो इसके लिए पूरा पूरा मेथड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, इसके लिए सिंपल सा स्टेप्स है। आप लोगों ने ऊपर पहले लिख दिया मेल मर्ज, और ये मेल मर्ज जो आएगा ये बड़े नंबर में आएगा। तो मेल मर्ज के बारे में आपने बताना शुरू किया, मान लीजिए 8 नंबर का है, तो आपको पता है आपको सफिशिएंट पेजेस हैं आपके पास, लेफ्ट और राइट 2 पेजेस कम से कम लिखने ही है। आपने मेल मर्ज की पूरी डेफिनेशन बताई कि मेल मर्ज ये मेथड होता है, ये तकनीक होती है जिसके थ्रू हम लोगों को एक मेल कई जगह मर्ज की जा सकती है। अब उसके बाद आप लोगों ने स्टेप्स बताना शुरू किए। स्टेप्स में नंबर 1 आप लोगों ने बताया कि आपको टूल्स पे क्लिक करना है और टूल्स के अंदर आपको मेल मर्ज ऑप्शन मिलेगा, तो यहां से आप मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पर आप ये फोटो बनाइए, मैं आपको दिखाता हूं। और ये फोटो पूरी बड़ी सी नहीं है, छोटी सी बनाइए, क्योंकि अगर फोटो ही आपने पूरी बड़ी बना दी तो आपका कैसे काम चलेगा। तो आपने यहां स्टेप्स दे दिए और यहां 1 2 3 4 5 ये स्टेप्स लिख दिए। पहला स्टेप है स्टार्ट करना, पूरा डिटेल में नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला स्टेप है सिलेक्ट करना, फिर है इंसर्ट करना, उसके बाद है क्रिएट करना सैल्यूटेशंस, और लास्ट में एडजस्ट करना। और उसके बाद यहां पर आपने नेक्स्ट स्टेप लिख दिया। ठीक, अब इसी के साइड में आप लोगों ने लिखना क्लिक कर दिया कि पहला स्टेप्स या फर्स्ट स्टेप्स सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपने बता दिया। फिर नीचे वाला नंबर सेकंड स्टेप पे आप गए। आपको ये डायग्राम बड़े हेल्प करेगा। जब कभी एग्जामिनर इस तरह के डायग्राम्स देखता है वो समझ जाता है कि आपको पहले से ये सारे स्टेप्स क्लियर है। ये तभी आप अच्छे से बना पाएंगे जब आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया हो, क्योंकि डायग्राम्स याद करने वाली चीजें नहीं होती हैं। आपने अगर प्रैक्टिकल किया है तो आप बड़े आराम से ये तरह के डायग्राम्स क्लियर कर पाएंगे। क्लियर हो गया। आखिरी में 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस अक्सर शॉर्ट कमेंट्स या नोट्स के रूप में आते हैं। तो शॉर्ट कमेंट्स और नोट्स के रूप में जो भी क्वेश्चंस आएगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया कि आपको स्पेल चेकिंग बतानी है, तो आपने स्पेल चेकिंग ये आपने हेडिंग डाली और अब आप लोगों ने यहां पे लिखना शुरू कर दिया स्पेल चेकिंग के बारे में। एक छोटा सा नोट लिख दिया कि स्पेल चेकिंग ऐसे ऐसे करते हैं, और आपको यहां पे लिखा है शॉर्ट की। अब शॉर्ट की को आप लोगों ने लिख दिया F7 होती है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए इस तरीके से। क्लियर, तो आदमी को पता चल जाता है ये है। उसके बाद फिर अगला बुलेट्स बना दिया कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि आपके पास अब इसको इतना लंबा नहीं लिखना, 3 नंबर का है तो आपके पास भाई ज्यादा से ज्यादा आपको 13-14 लाइनें लिखनी है। प्रोसेस में आपने शॉर्ट में लिख दिया कि आपको सिलेक्ट करिए या टूल्स के अंदर जाइए, स्पेलिंग पे क्लिक करिए, एक छोटा सा बॉक्स बना दिया कि यहां पर स्पेलिंग्स आएंगी और क्लिक चेंज, बस हो गया आपका। तो ये कितना आराम से आपका पूरा का पूरा समरी फॉर्मेट में हो रहा है। बच्चों ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अच्छे नंबर्स को स्कोर करने का। तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पेपर आता है, कैसे पेपर देना है आप लोगों को, गेस्ट पेपर आपके लिए कितना इफेक्टिव होगा। बीच बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को, वैसे तो ये पूरा का पूरा फुल फ्लैश कंप्लीट है, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। गेस्ट पेपर M1 वाला कंप्लीट कर लीजिए और सॉल्यूशंस के लिए आप लोग ये हिंदी इंग्लिश के जो पीडीएफ्स हैं इनको फिनिश कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी और भी दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उसमें बड़े आराम से कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर मेरे साथ शेयर करिए। एक चीज और, ये गेस्ट पेपर्स जो हैं ये अलग से भी अवेलेबल हैं। अलग से कहने का मतलब है स्टोर सेक्शन में आपको यहाँ पे अलग से दिख रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो ये ले लें, और जिन लोगों ने हमारे पुराने कोर्सेज ले रखे हैं जैसे M1 R5 वगैरह पहले से ले रखा है तो उनके लिए ये ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। ये रहा M1 R5, और अगर आप चेक करें तो M1 R5 के कंटेंट में हमने ऊपर एक हेडिंग डाल दी है, सेम गेस्ट पेपर सेम कंटेंट उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो उसके लिए उनको कोई भी अलग से चार्जेस नहीं देने,
ये सारे टेस्ट पेपर्स उनके लिए, जैसे कि हमने पहले ही प्रॉमिस किया था, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो सही लगा होगा, कैसे पहला पेपर आपको लिखना है, किस तरीके से डिजाइन करना है। दूसरा पेपर्स आईओटी के बारे में मैं आपको जल्दी एक वीडियो डालूंगा। मुझे जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको इस तरह का लिखने का प्रोसेस समझ आया, प्रॉपर आया। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, हमें ये वीडियोस और चाहिए, इसी तरीके से कैसे क्वेश्चंस पेपर्स आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो जरूर है एक मैं आपको अगले ही कुछ ही दिन के अंदर आप लोगों के लिए सेकेंड और थर्ड पेपर जो है, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, उनके गेस्ट पेपर्स भी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएंगे हमारे ऐप में। मिलते हैं बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत सारे विशेस। गुड बाय, टेक केयर।